जय श्री राम। राम राम आप सभी को। आज हम बात करेंगे प्रभु महादेव का पूजन कब और कैसे करना चाहिए। कुछ समस्याओं और कुछ समाधान पे बात करेंगे। ठीक है। सर्वप्रथम प्रभु महादेव के लिए तो मैं यही कहूँगा कि उनका पूजन हमें प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा के ही वो स्वरूप हैं जो सभी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। ठीक है। और उनके पूजन करने का मुख्य उद्देश्य हमें उनसे प्रेम बढ़ाना और उनको प्राप्त करना होना चाहिए। ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ मनुष्य अलग अलग समस्याओं से परेशान है। ठीक है। संसारिक जीवन को जी रहा है तो कहीं ना कहीं संसारिक समस्याएं भी उसके साथ चली हुई हैं। तो सर्वप्रथम हम कुछ समस्याओं को भी बताएंगे और उसके साथ साथ समाधान भी किस प्रकार से चीज़ों को करें। अगर कोई मनुष्य शनि ग्रह से पीड़ित है, ठीक है, तो वो प्रभु महादेव का पूजन प्रतिदिन करें। ठीक है। और जल, दूध, दही, शहद और जैसी भी उसको सुविधा अनुसार चीज़ें प्राप्त हो पाए प्रभु के पूजन के लिए, वो सब चढ़ाने के साथ साथ काले तिल विशेष रूप से प्रभु पे चढ़ाए। उससे शनि ग्रह की जो समस्या है उससे संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं उसके जीवन में, वो कहीं ना कहीं शांति होगी और वो शनि ग्रह से होने वाली समस्याओं से छुटकारा पाएगा। दूसरा, अगर उसके जीवन में राहु केतु ग्रह से संबंधित समस्याएं हैं और अन्य ग्रह जैसे चंद्रमा और बाकी ग्रहों से अगर वो संबंधित उसके जीवन में समस्याएं चली हुई हैं, तब भी वो प्रभु महादेव का पूजन विशेष रूप से करें। ठीक है। अगर चंद्रमा ग्रह से संबंधित समस्याएं हैं तो प्रभु महादेव पे सफ़ेद चीज़ें चढ़ाएं, सफ़ेद तिलक करें चंदन से, सफ़ेद चंदन से, और स्वयं भी चंदन से तिलक करें और सफ़ेद चीज़ों को चढ़ाए प्रभु पे। उसकी चंद्रमा ग्रह से संबंधित अगर चंद्रमा ग्रह नीच स्थिति पे है या फिर किसी अन्य ग्रह का उस पर दुष्प्रभाव हो रहा है जिसके कारण व्यक्ति का मन सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है या भ्रमित रह रहा है, तो वो सब समस्याओं से उसको समाधान मिल जाएगा। अगर प्रभु की पूजन अगर प्रतिदिन किया जाए तो सभी ग्रह अगर असंतुलित हैं, तो अगर आप अपने पूजन के प्रारंभ में सभी ग्रहों के संतुलन के लिए अगर संकल्प लेते हैं तो प्रभु महादेव के पूजन से सभी ग्रह उसके संतुलित हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अगर जीवन में सुख चाह रहे हैं आप, पारिवारिक जीवन में अशांति है, शांति नहीं चली हुई है, तो प्रभु महादेव के पूजन से परिवार में सुख शांति स्वतः ही आने लगेगी। प्रतिदिन प्रभु का पूजन करें, प्रभु का अभिषेक करें, तो स्वयं ही उसके परिवार में सुख शांति निवास करने लगेगी, स्वयं ही आ जाएगी कहीं ना कहीं। अगर अगली समस्या, अगर जीवन में कार्य नहीं बन रहे हैं, सुख समृद्धि की कमी हो रही है, तो प्रभु महादेव के पूजन करने से, विशेष रूप से दुग्ध, दूध चढ़ाने से जीवन में सुख समृद्धि उसके आने लगेगी। तो प्रतिदिन जल और दूध अर्पित करें प्रभु पे। वैसे तो कहा गया है प्रभु के पूजन में एक लोटा जल ही अगर प्रतिदिन दे रहे हैं तो वो स्वयं भोलेनाथ है, वो अपने भक्त को सब कुछ देने में समर्थ हैं, सब कुछ उसे प्राप्त हो जाएगा स्वयं ही। लेकिन अगर इन विशेष उपायों को किया जाए तो कहीं ना कहीं उसको जल्दी चीज़ें प्राप्त होंगी। अगर कोई व्यक्ति प्रभु की विशेष कृपा चाह रहा है तो वो सोमवार के व्रत भी कर सकता है। अगर प्रति सोमवार, हर सप्ताह अगर आने वाले सोमवार पे अगर वो व्रत करता है तो प्रभु की विशेष कृपा उस पर होती है और उसके सभी कार्य स्वतः ही बनने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत से समस्याओं से घिर गया है एकदम और उसे कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो प्रभु महादेव का 5 सोमवार पशुपति व्रत करें, उससे वो जटिल से जटिल समस्याओं से निकल जाएगा। कुछ नियम है उस व्रत के, उसको ध्यान में रख के ही करें, तभी उसको विशेष लाभ मिलेगा। ठीक है। और अगर हम बाकी समस्याओं पे बात करें, अगर प्रभु के कुछ विशेष पूजन हैं, ठीक है, जिन पे हम फिर कभी डिटेल में किसी अन्य वीडियो पे बात करेंगे। अभी हम मुख्यतः कुछ समस्याएं जो जीवन में यदा कदा चलती रहती हैं उस पर बात करते हैं। ठीक है।
अगर किसी व्यक्ति को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, ठीक है, तो वो प्रभु पे प्रतिदिन शुद्ध देसी गाय का घी अर्पित करें, ठीक है, उससे, और साथ में गेहूँ गेहूँ अर्पित करें, उससे उसको संतान प्राप्ति शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगी, ठीक है। अगर जीवन में किसी के कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, कार्य बहुत रुक रहे हैं बार बार चीज़ें, ठीक है, तो वो प्रभु पे मीठा जल और प्रभु पे शहद अर्पित करें, उससे उसके सभी कार्य बंधन, सभी चीज़ें स्वतः ही खुल जाएंगी और उसका शीघ्र अतिशीघ्र ही कल्याण हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम और समस्याओं पे बात करें जो मनुष्य के जीवन में आती हैं, तो हम कुल मिलाकर, अगर व्यक्ति के कोई भी कार्य नहीं बन रहा है, उसके सभी कार्य बंधन हैं, सभी कार्य रुके रुके हुए हैं, तो प्रभु महादेव के मंदिर जाकर अगर वो प्रतिदिन एक माला प्रभु के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय और ओम लगा के षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का एक माला प्रतिदिन जाप करें, ठीक है, मंदिर में जाकर, तो उसके सभी कार्य स्वतः ही चलने लगेंगे। जितने बंद कार्य हैं वो चलने लगेंगे, जितने रुके हुए कार्य हैं स्वतः ही उनके मार्ग खुल जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई किसी के घर पर कोई व्यक्ति बहुत ही गंभीर रूप से अस्वस्थ है, ठीक है, और वो स्वस्थ नहीं हो पा रहा है, तो वो प्रतिदिन मंदिर जाकर प्रभु के महामृत्युंजय मंत्र का जाप उस व्यक्ति के लिए संकल्प करके कर सकता है। बहुत जल्दी ही वो स्वस्थ अवस्था को प्राप्त होगा। और अगर जीवन की बहुत सी समस्याएं हैं ऐसी जिन पे मतलब हम बाद में बात कर सकते हैं, उसके लिए कुछ विशेष पूजन होते हैं प्रभु के, ठीक है, कुछ साधनाएं होती हैं प्रभु की, जो अगर करेगा व्यक्ति तो स्वतः ही उन सब समस्याओं से बाहर निकल जाएगा। मुख्य रूप से प्रभु का पूजन करना बहुत आवश्यक है। अगर आप नित्य प्रतिदिन प्रभु का पूजन करते हैं तो जीवन में कोई समस्या आएगी ही नहीं, ठीक है। अगर आती कुछ विशेष प्रकार की समस्याएं तो उसमें कुछ मैंने विशेष प्रकार की समस्याओं पे बात की है, अगर उनको आप करेंगे तो स्वतः ही आपको रास्ते खुलते चले जाएंगे और प्रभु की आप सभी पर विशेष कृपा होगी। कहीं ना कहीं अगर परिवार संबंधी समस्याएं तो प्रभु महादेव का ही एक ऐसा परिवार है जो अपने आप में पूर्ण है। तो अगर परिवार संबंधी समस्या, क्योंकि उनके परिवार में सभी हैं, स्वयं गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, माता हैं, प्रभु हैं, स्वयं अगर किसी को बुद्धि संबंधी समस्याएं, बुद्धि भ्रमित रहती है या बुद्धि कम कार्य करती है, तो गणेश जी के जब पूजन करेगा व्यक्ति तो स्वतः ही वो चीज़ें उसकी सही होने लगेंगी। तो अगर शिव परिवार का पूजन किया जाए, क्योंकि अधिकतर हम मंदिर में जाएंगे तो संपूर्ण शिव परिवार आपको मिल जाएगा, घर पे भी शिव परिवार का पूजन किया जा सकता है, ठीक है, प्रतिमा लेकर या चित्र रखकर शिव प्रभु का पूजन किया जा सकता है। तो शिव परिवार का अगर पूजन करेंगे तो बहुत सी समस्याएं स्वतः ही सही होने लगेंगी, ठीक है, क्योंकि उनके परिवार में सभी लोग उपस्थित हैं, वहाँ से स्वतः ही सबकी कृपाएं एक साथ आप पर होंगी और आपकी सभी समस्याएं वहाँ से सही होने लगेंगी। बाकी अगर कोई व्यक्ति के परिवार में बहुत जटिल समस्याएं बार बार हो रही हैं, उसको कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो वर्ष में एक बार वो प्रभु का रुद्र अभिषेक कराएं, ठीक है, वो विशेष सोमवार या और त्रयोदशी जो प्रभु की विशेष तिथियां हैं, या सावन के किसी सोमवार में या सावन के किसी भी दिन आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं। वर्ष में एक बार अगर कराएंगे तो प्रभु की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और सभी समस्याएं का समाधान हो जाएगा, ठीक है। और प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए सावन के सोमवार, सावन का जो समय प्रभु महादेव के लिए समर्पित है, तो अगर पूरे सावन आप प्रभु का रुद्राभिषेक और भी पूजन कर सकते हैं तो अति उत्तम है। नहीं तो प्रभु को सोमवार, सावन के सोमवार का व्रत करके भी आप उनकी विशेष कृपा पा सकते हैं, ठीक है। और वर्ष में आने वाली एक महाशिवरात्रि, अगर आप वर्ष में आने वाले एक महाशिवरात्रि में विशेष प्रभु का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, तो आपके पूरे वर्ष भर आने वाले जितने सोमवार हैं उनके व्रत के बराबर आपको एक दिन में ही पुण्य प्राप्त हो सकता है। तो प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप वर्ष में आने वाली एक महाशिवरात्रि पे विशेष व्रत, पूजन
अवश्य करें। ठीक है। बाकी प्रभु की त्रयोदशी व्रत, ठीक है, या प्रदोष व्रत कहते हैं जिसको, उसको किया जा सकता है। ठीक है, प्रदोष काल में वो उसका पूजन होता है विशेष रूप से। ठीक है, उसको महीने में 2 बार, 2 पक्ष में, त्रयोदशी की तिथि में, जो प्रदोष काल पे जो शाम का समय है उसमें जो पड़ता है, वहाँ पे अगर करने से व्यक्ति के जीवन की सभी बाधाएं, सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उसको करने के कुछ विशेष नियम है, किस दिन से प्रारंभ करना चाहिए, इसमें हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, आप इन सब चीज़ों पे अभी जिनके जीवन में कुछ समस्याएं चल रही तो इन सब चीज़ों से आप उनकी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। बाकी जितने भी व्रत हैं और उनसे संबंधित कुछ साधनाएं हैं, उन पे हम बाद में अलग अलग वीडियो की डिटेल में बात करेंगे। आप भी अपना सजेशन मुझे कमेंट पे भेज सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है, चीज़ें हैं, या कोई साधना है प्रभु की आपको करना है, तो आप कमेंट में कर सकते हैं मेरे लिए। मैं वहाँ से देखकर आपके लिए उससे संबंधित वीडियो बनाऊँगा। कि इसी के साथ आज के लिए राम राम, जय श्री राम। और प्रभु को मनाने के लिए राम नाम का जाप हमेशा करते रहें, क्योंकि प्रभु महादेव भी स्वयं भी राम नाम का ही जाप करते हैं। जो प्रभु के राम नाम का जाप करता है तो प्रभु महादेव की कृपा उस पर स्वतः ही होने लगती है। अगर आप प्रभु नारायण के भक्त हैं या प्रभु नारायण के किसी भी रूप की भक्ति करते हैं तो प्रभु महादेव की कृपा आप पे विशेष स्वतः ही होने लगेगी। अगर आप प्रभु के भी पूजन करते हैं साथ में तो आप पे विशेष कृपाएं आपके साथ अंग संग चलने लगेंगी। ठीक है, इसी के साथ राम राम, जय श्री राम।